गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। तो आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने बात की थी साक्षरता दर, मानव विकास सूचकांक के अनुसार साक्षरता का महत्व, साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक और साक्षरता की स्थिति की विशेषताओं की बात की थी। इसमें उसके अलावा बात की थी जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना की। अब उसको आगे बढ़ाते हैं। जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। जनसंख्या की जो व्यावसायिक संरचना है उसको हम इस क्लास में आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने इनकी थोड़ी सी की जानकारी प्राप्त की थी, किस तरीके से कैसा होता है। तो जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना का जो अर्थ है उस अर्थ के बारे में जानते हैं। कुल कार्यशील जो जनसंख्या होती है और उसमें विभिन्न व्यवसाय में लगी सक्रिय जो जनसंख्या होती है का अनुपात कुल कार्यशील जनसंख्या ठीक है। कुल कार्यशील जनसंख्या में विभिन्न व्यवसायों में लगी सक्रिय जनसंख्या का अनुपातिक वितरण जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना कहलाता है। अब बात है सक्रिय जो जनसंख्या है वो क्या है। सक्रिय जनसंख्या वो है जो परिश्रम युक्त व्यावसायिक कार्यों में जुटी और इन्हीं से लोगों के जीवनोपार्जन प्राप्त होते हो और जनसंख्याओं को आर्थिक मदद पहुंचाती हो, और इसे ही सक्रिय जनसंख्या कहलाती है। यानी परिश्रम युक्त व्यावसायिक कार्यों में जुड़ी हुई जनसंख्या और सभी लोगों का जीविकोपार्जन हेतु सहायता प्रदान करना, वो सक्रिय जनसंख्या की श्रेणी में शामिल होती है। अब हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार व्यावसायिक कार्य क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार व्यावसायिक कार्य, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार व्यावसायिक कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार व्यावसायिक कार्य कौन कौन से हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ है उनके अनुसार जो व्यावसायिक कार्य हैं उनमें 15 से जो 59 वर्ष की आयु के वर्ग के व्यक्ति हैं वो व्यक्ति अनेक कार्यों में लगे हुए हैं। उन्हीं के अनुसार जो भी आय प्राप्त होती है
इनकम होती है, वो सभी आय और इनकम की जो स्रोत हैं वो इसी स्थिति, इसी श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। इन्हें पुरुष और महिलाएं दोनों होते हैं। तो कार्यशील यानी 15 से 59 वर्ष के जो वर्ग के आयु वर्ग की स्त्री और पुरुष हैं, वर्ष के स्त्री और पुरुष दोनों इसमें शामिल है। कार्यशील जनसंख्या कहते हैं, ये कृषि कार्य करते हैं, कृषि से अगर उत्पाद प्राप्त करते हैं, कच्चा माल प्राप्त करते हैं, लोगों को खाने के लिए भोजन तैयार कराते हैं। इनके साथ वनों से एकत्रीकरण की स्थिति यही अपनाते हैं, वनों से खाद्य पदार्थ, औषधियाँ आदि एकत्रित करते हैं। आखेट की जो स्थिति होती है वो भी यही लोग करते हैं। मत्स्य पालन है, वो स्त्री पुरुष महिलाएं करती हैं, जो कार्यशील जनसंख्या होती हैं। पशुपालन भी इसी श्रेणी के व्यक्ति करते हैं। खानों से जो खनन कार्य करते हैं वो भी इसी श्रेणी के व्यक्ति करते हैं। उत्खनन की जो स्थिति अपनाते हैं वो भी इसी श्रेणी करते हैं। विनिर्माण उद्योग के कार्य अपनाते हैं वो भी कार्यशील जनसंख्या होती है। बिजली, गैस, स्वास्थ्य सेवाएं, वाणिज्य, व्यापार, परिवहन, संचार सेवाएं, जो भी कार्य करते हैं व्यवसायिक कार्य, वो सभी इसी श्रेणी के व्यक्ति होते हैं। इनका ये लोग कृषि कार्य करके वानिकी, मत्स्य पालन, उनके साथ साथ आखेट, खनन, पशुपालन या उत्खनन, विनिर्माण उद्योग, वाणिज्य, परिवहन, संचार आदि सेवाओं में लगे लोग इस सक्रिय जनसंख्या में शामिल हैं। अब हम बात करते हैं विभिन्न व्यवसायों के अनुसार इनका वर्गीकरण, किस किस क्षेत्रों में कौन कौन सी स्थितियां अपनाई गई हैं। तो व्यावसायिक वर्गीकरण, व्यावसायिक वर्गीकरण में प्राथमिक व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसाय में अल्प विकसित क्षेत्र के लोग आते हैं, जो कृषि कार्य करते हो, मत्स्य पालन करते हो, आखेट करते हो, शिकार या वस्तुओं का संग्रहण करते हो, खनन कार्य करते हो, पशुपालन करते हो, वो अल्प विकसित लोग इन प्राथमिक व्यवसाय में शामिल हैं। जिन क्षेत्रों में लोग अल्प विकसित अवस्था में हैं, वहां प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित कच्चा माल प्राप्त करते हैं।
इनमें कृषि से, मत्स्य पालन से, संग्रहण से, खनन से, आखेट से आदि से लोग कच्चा माल एकत्रित करते हैं और लोगों की आजीविका का साधन को बढ़ावा देते हैं। अब बात आती है द्वितीय व्यवसाय की। द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत विश्व के विकासशील और विकसित क्षेत्र के लोग यानी सेवाएं शामिल होती हैं। विश्व के विकासशील एवं विकसित सेवाएं शामिल हैं। विकासशील विकसित लोग ही इसमें कार्य करते हैं। ये विनिर्माण, प्रसंस्करण, विनियोजन और औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करते हैं। यानी कच्चा माल से जो भी प्राप्त होता है उनकी क्वांटिटी बढ़ाकर उसके विनिर्माण की स्थिति को बढ़ाकर उसके उत्पादन में की मात्रा को बढ़ाकर उसके जो खर्च होता है वह यानी कहें उनके जो मूल्य को वृद्धि करके ये स्थिति द्वितीय व्यवसाय में अपनाते हैं। तो इस मुख्य विनिर्माण कार्य होते हैं जो माल की कीमत को बढ़ाते हैं। अब है तृतीय व्यवसाय। तृतीयक व्यवसाय तृतीयक व्यवसाय में विश्व के विकासशील और विकसित देश सभी शामिल होते हैं। परिवहन, संचार और अन्य सेवाएं आती हैं। ये तृतीय व्यवसाय में होता है। यहाँ पर विश्व के विकसित एवं विकासशील देश आते हैं जो परिवहन, संचार आदि सेवाओं में लगे होते हैं। और चौथा है चतुर्थ व्यवसाय। चतुर्थक व्यवसाय में सर्वाधिक आय होती है। सर्वाधिक आय वाला व्यवसाय है। इनमें व्यवसाय से संबंधित सभी विचार, शोध होते हैं। व्यवसाय से संबंधित सभी विचार, शोध शामिल है। इनके अलावा हम बात करते हैं पंचम व्यवसाय की। जो आपके सिलेबस में चतुर्थ और पंचम व्यवसाय एक ही शामिल कर लिया है। पंचम व्यवसाय नहीं पढ़ते हैं। पंचम व्यवसाय, पंचम और चतुर्थक दोनों को ही शामिल कर दिया गया है। इसमें विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता
आदि होते हैं। विशेषज्ञ निर्णयकर्ता परामर्शदाता आदि होते हैं जो आय के माध्यम से सर्वोच्च होते हैं। इसमें चतुर्थ और पंचम व्यवसाय एक विकसित श्रेणी में शामिल है।